हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स करंट अफेयर के अंतर्गत हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अवार्ड एंड ऑनर, पुरस्कार एवं सम्मान। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, करंट अफेयर के सेक्शन में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पुरस्कार एवं सम्मान से हमको देखने को मिलता ही मिलता है। उस नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स 35 इंपॉर्टेंट अवार्ड को हम डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले कुछ महीनों में अभी अवार्ड हमको देखने को मिले हैं। ये सभी अवार्ड जो है जून 2024 तक बिल्कुल अपडेटेड है। और हमने कहाँ से लिए हैं, तो आप मान के चलिए 2023 सितंबर अक्टूबर से लेकर जून 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर का एक डेडिकेटेड हमने कोर्स भी बना रखा है, उस कोर्स के अंदर भी इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 2024 में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हर साल 6 भौगोलिक क्षेत्र जो हैं हमारे, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सब के जमीनी पर्यावरण कार्यकर्ता जो होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। 2024 में फ्रेंड्स हम बात करें एशिया से, तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता जो हैं आलोक शुक्ला, उनको यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है एशिया से। क्लियर? उन्हें यह पुरस्कार जो है हसदेव अरण्य जंगल जो छत्तीसगढ़ में है उनकी रक्षा के लिए, उनके अथक प्रयासों के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया। हसदेव अरण्य जंगल की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक विशाल घना जंगल है। इसे छत्तीसगढ़ के लंग्स के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का जो वन क्षेत्र है वहाँ पर कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। हसदेव अरण्य जंगल जैसे क्षेत्र जो है न केवल कई प्रकार के जीव जंतु और प्लांट्स के लिए भी आवास जो है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये जंगल जो है एनवायरमेंटल बैलेंस, क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका संरक्षण जो है हमारे एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण और ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हसदेव अरण्य जंगल की रक्षा के लिए अथक प्रयासों के लिए आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1989 में, इसकी स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से बात करें कि सबसे पहली बार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला था, तो 1992 में मेधा पाटकर को मिला था। ठीक है? और 2024 से पहले 2017 में किसी भारतीय व्यक्ति को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था, जिनका नाम है प्रफुल्ल सामंतराय। 2017 के बाद से अब 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वो किसी भारतीय को दिया गया है, आलोक शुक्ला को। क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन लेखिका जेनी अपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा ट्रांसलेट की गई पुस्तक केरोस के लिए जेनी अपेनबेक और माइकल हॉफमैन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जो है वो प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनी अपेनबेक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। किस बुक के लिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, केरोस बुक के लिए। यहाँ पर अगर हम बुक केरोस की बात करें तो पूर्वी जर्मनी के समय के अंतिम वर्षों के दौरान एक प्रेम कहानी पर यह आधारित पुस्तक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें फ्रेंड्स, तो ये पुरस्कार हर साल अंग्रेजी में अनुवादित यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम पिछले साल 2023 में बात करें तो टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और उनके अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था। क्लियर? 2024 में जेनी अपेनबेक, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में फ्रेंड्स मोहम्मद सालेम को विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। मोहम्मद सालेम की बात करें तो ये फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। उन्हें यह पुरस्कार जो है गाजा में अक्टूबर 2023 को ली गई एक अत्यंत प्रभावशाली तस्वीर के लिए दिया गया है। इस तस्वीर की बात करें, इसमें एक फिलिस्तीनी महिला जिसका नाम इनास है, वो अपनी 5 साल की भतीजी सेली का मृत शरीर पकड़े हुए दिख रही हैं। ये फोटो गाजा के एक अस्पताल के मुर्दा घर में ली गई थी, जहां पर इजरायली बमबारी के बाद यह दृश्य देखा गया था। ध्यान रखिएगा किसे दिया गया? मोहम्मद सालेम। विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार की बात करें तो एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो कि समाचार घटनाओं को कैप्चर करने वाले फोटोग्राफरों के लिए आयोजित की जाती हैं। 2024 में 130 देशों के 3,851 से ज़्यादा फोटोग्राफरों से 61,000 से अधिक एंट्रीज जो है वो प्राप्त हुई थी, जिसमें मोहम्मद सालेम की इस तस्वीर को विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी आपके लिए अपडेट है। काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं मुझे कि सर आप जल्दी से जल्दी आपके जीएस के कोर्सेज लेकर आइए। तो फ्रेंड्स अभी मेरे जो कोर्स अवेलेबल है वो आर्ट एंड कल्चर का कोर्स अवेलेबल है एंड जनरल साइंस का कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये दोनों कोर्स जो है बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप ले सकते हैं। मतलब अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो मार्केट से बुक लेने जाओगे, आपको 100-200 रुपए की तो बुक ही पड़ जाएगी, फिर अलग से मेहनत करना है। मैंने जो आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है इसमें मैंने आपको ट्रिक की हेल्प से भी पढ़ाया है, कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्रामेटिकली सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें हैं। मतलब आप एक बार वीडियो देखोगे आपको इजीली सारा कंटेंट जो है वो याद हो जाएगा। याद होने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कोर्स में आपको मॉक टेस्ट भी दिए हैं जिसकी हेल्प से इन सब्जेक्ट्स पर आप अच्छी अपनी कमांड कर सकते हैं। तो जनरल साइंस और आर्ट एंड कल्चर का कोर्स अवेलेबल है। जल्दी ही आने वाले टाइम में आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी कोर्सेज मिलने वाले हैं। एक एक करके हर मंथ आपको नए नए कोर्स जो है वो मिलते जाएंगे। अगर आप ये दोनों कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ मुझे बोलना है, अगर आप इन कोर्स के अंदर एनरोल करते हो ना तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं फील करोगे। आप बोलोगे कि क्या सर ने मेहनत करी है हमारे लिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो एक बार इनको ज्वाइन करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से आपके सिलेक्शन में ये सब्जेक्ट जो है वो मदद करेंगे। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो एक प्रमुख फिल्म उत्सव है जो कि हर साल फ्रांस के कांस में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1946 में हुई थी। तब से लेकर ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म उत्सवों में से एक माना जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान चर्चित इवेंट को लेकर डिस्कस करें, इस फेस्टिवल में रेड कारपेट इवेंट जो है वो हमको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही मशहूर है, जहां पर दुनिया भर के प्रसिद्ध सेलिब्रिटी और फिल्म निर्माता जो है वो शामिल होते हैं। इसके अलावा फिल्म स्क्रीनिंग भी हमको देखने को मिलती है जहां पर कई नेशनल और इंटरनेशनल फिल्में जो है वो प्रदर्शित की जाती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान पाम डी और पुरस्कार जो है ये भी देखने को मिलता है जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। 2024 में पाम डी और पुरस्कार की बात करें तो ये फिल्म अनोरा को दिया गया है। किस फिल्म को? अनोरा को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स भारतीय सम्मान की। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला, पायल कपाड़िया जो है ये कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्मकार बन गई हैं। पायल कपाड़िया, तो यहाँ पर डी आंसर तो बिल्कुल सही हो गया। पायल कपाड़िया को उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट के लिए ये सम्मान जो है वो दिया गया है। इसके बाद में इस 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय कलाकार अनसुईया सेनगुप्ता को उनकी फिल्म शेमलेस के लिए अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। एंड भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था पुणे के छात्रों की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको दिमाग में रखना है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी आंसर पायल कपाड़िया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 2024 में विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, किसे प्रदान किया गया है? तो 2024 में फ्रेंड्स असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार जो है ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जो कि एक प्रकार का पक्षी होता है, और उनके रहने वाले स्थान को संरक्षित करने के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ये पुरस्कार जो है उनको दिया गया है। यहाँ पर हम ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क की बात करें जो कि एक प्रकार का दुर्लभ पक्षी है, इसे हरगिला के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी संख्या जो है बहुत ही कम होती जा रही थी। डॉक्टर बर्मन ने इस पक्षी को उनके घर यानी वेटलैंड को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। इन्होंने स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को इस काम में शामिल किया। उनकी मेहनत से अब इन पक्षियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और उनको सुरक्षित घर भी मिल गया है। इसीलिए उनके इन प्रयासों को ध्यान में रखते हुए 2024 विटली गोल्ड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। विटली गोल्ड अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। क्लियर? पिछले साल 2023 में बात करें तो ये पुरस्कार ब्राजील के माउनी राजा को अमेजन वर्षावनों के संरक्षण के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार की बात करें तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार जो है इस साल दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जो है स्वास्थ्य सेवाओं में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। देखिए, हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में, और 23 जनवरी को ही इस पुरस्कार की घोषणा की गई।
और ये पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो आपदा प्रबंधन क्षेत्र में दिए जाने वाला ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार 2019 में दिया गया था। ये पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी और संगठन श्रेणी में। तो दिमाग में रखना है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिटरेचर कैटेगरी में साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये लिटरेचर मतलब साहित्य, पत्रकारिता और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए हर साल दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी और कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा ये पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिस्कस करें कुछ पुरस्कार। तो पुस्तक, नाट्य और संगीत श्रेणी में फिक्शन के लिए अमेरिकी उपन्यास एनी फिलिप्स को नाइट वॉच के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वहीं ड्रामा में बात करें तो प्राइमरी ट्रस्ट नाटक के लिए अमेरिकी नाटककार एबोनी बूथ को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बायोग्राफी की बात करें तो इस बार 2 पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। किंग अ लाइफ, इसे अमेरिकी लेखक जोनाथन इग ने लिखा है, एंड दूसरा है मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ। ये जो बुक है ये इलियन वू द्वारा लिखी गई है। तो इन दोनों पुस्तक को बायोग्राफी की फील्ड में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी की बात करें आत्मकथा की, लिलियानाज इनविजिबल समर के लिए क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को पुलित्जर पुरस्कार 2024 जो है वो दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम जर्नलिज्म की बात करें पत्रकारिता श्रेणी में तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, खोजी रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को यह पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की पूरे स्टाफ को यह पुरस्कार दिया गया। वहीं एडिटोरियल राइटिंग की बात करें तो द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुलित्जर पुरस्कार हमने डिस्कस करें। ध्यान रखिएगा, अगर हम लिटरेचर कैटेगरी में बात करें साहित्य श्रेणी में तो ऑटोबायोग्राफी के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2024 में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड की बात करें तो ये पुरस्कार इन्हें प्रोबेबिलिटी थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो एबल पुरस्कार है इसे पूरे वर्ल्ड में नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो गणितीय भौतिक के क्षेत्र में इनके अथक प्रयासों के लिए मिशेल टेलाग्रैंड को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। एबल पुरस्कार की बात करें तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। पिछले साल 2023 में यह पुरस्कार जो है लुइस काफ्रेली को दिया गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, मिशेल टेलाग्रैंड, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, 2024 में बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है किस संस्था को प्रदान किया गया? बेंगलोर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न जो है वो दिया गया है। भारत रत्न से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करी है सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां पर क्लिक कर ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो भी आपको मिल जाएगा। जल्दी से हम फटाफट एक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत उनके सामाजिक कार्यों के लिए भारत रत्न जो है वो दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। सेकंड, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, उनको राजनीतिक योगदान के लिए भारत रत्न जो है वो दिया गया है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। आप सभी को पता ही है, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1991 के आर्थिक सुधार के लिए इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कृषि वैज्ञानिक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इस साल फ्रेंड्स 5 व्यक्तियों को भारत रत्न जो है वो दिया गया है। वैसे एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर 5 सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2024 में पब्लिक अफेयर्स के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, पद्म अवार्ड से रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा जिसमें डिटेल में हमने अच्छे से डिस्कस किया है उसको विथ MCQ के साथ में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो वो भी आप चैनल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जल्दी से फिर भी हम एक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। साल 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, जिसमें से 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्ति को पद्म भूषण और 110 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है। 5 पद्म विभूषण की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा MK वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, जो कि पब्लिक अफेयर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा वैजयंती माला जो कि कला के क्षेत्र से आती हैं, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। कोनेडेला चिरंजीवी ये भी कला के क्षेत्र से आते हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया। विंदेश्वर पाठक इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया सामाजिक कार्य के लिए। एन पद्मा सुब्रमण्यम को जो कि कला के क्षेत्र से आती हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये 5 व्यक्ति हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान होता है भारत रत्न के बाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर M वेंकैया नायडू, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो इसका आयोजन गुजरात राज्य के गांधीनगर में किया गया। इस फेस्टिवल के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है 12th फेल को। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करें। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर को दिया गया उनकी फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें इन लीडिंग रोल तो आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 12 फेल बिल्कुल सही आंसर होगा। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में संगीत की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड का आयोजन जो है वो किया गया। 66वें ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार टेलर स्विफ्ट को मिडनाइट्स एल्बम के लिए दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो ये पुरस्कार बिली आइलिश को व्हाट वॉज आई मेड फॉर सॉन्ग के लिए दिया गया। वहीं भारतीय संगीतकार की बात करें ग्रैमी अवार्ड्स में तो बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बैंड शक्ति जिसमें भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन, बेला फ्लेक और एडगर मेयर ने पाशु सॉन्ग के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में पुरस्कार जीता है। एंड भारतीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के साथ बने एल्बम एस वी स्पीक को बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो भारतीय संगीतकारों की इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में काफ़ी धूम रही। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था वे कौन थे। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर थे, जिन्हें 1968 में पुरस्कार जो है वो दिया गया था। पंडित रविशंकर को अब तक 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जो है वो मिल चुका है और जाकिर हुसैन को 2 बार पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। दिस मोमेंट ने, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, उससे पहले करंट अफेयर को लेकर छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करना है। करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स, एग्जाम में हमारा 100% स्कोर हो, इसके लिए हमने करंट अफेयर का ईयरली OSS पैकेज जो है आपके लिए डिज़ाइन किया है। ये एक ऐसा पैकेज है कि करंट अफेयर की आपकी टेंशन खत्म करता है। मतलब एक बार आपने इसको एनरोल कर लिया, हर महीने फ्रेंड्स आपको डिटेल करंट अफेयर का ई-बुक मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर का आपको यहाँ पर PDF मिल जाता है एंड आपको मंथ वाइज यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिससे कि आप अपने करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना आप करंट अफेयर की अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो 100% करंट अफेयर की टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ईयरली करंट अफेयर का OSS पैकेज जो है वो एनरोल कर रखा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप ये करंट अफेयर का OSS पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, 149 रुपीज़ में साल भर के लिए आपको करंट अफेयर जो है वो मिल जाता है। ये पैकेज लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ खाली बस यहाँ पर कंटेंट को पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बस ये फोकस करना है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि करंट अफेयर को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया। तो ज्ञानपीठ चयन समिति ने 2023 के लिए ये पुरस्कार जो है 2 भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों को प्रदान किया है। संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गीतकार श्री गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी आंसर बिल्कुल सही होगा, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और शिक्षक हैं। इन्होंने ही तुलसी पीठ चित्रकूट की स्थापना करी थी, उसी के संस्थापक भी हैं ये। गुलजार की बात करें तो उर्दू कवि और लेखक हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है फ्रेंड्स भारत में दिया जाने वाला एक साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है।
ये पुरस्कार उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ये अवार्ड भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि जिन लेखकों ने इन 22 भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है वे इस पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं। पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया गया था और पहले विजेता कौन थे? जी शंकर कुरुप थे। मलयालम भाषा के जी शंकर कुरुप को पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया था। वहीं पहली महिला विजेता जो थी वो आशा पूर्णा देवी थी। बंगाली भाषा की आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। पिछले साल 2022 के लिए बात करें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो गोवा के लेखक के दामोदर मोजो, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार जो है प्रोफेसर अदिति सेंडे को दिया गया है। किसे? अदिति सेंडे। बी आंसर। अदिति सेंडे जो है जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। ये पिछले 5 वर्षों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले और 50 वर्षों से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां जीडी बिरला पुरस्कार जो है यह नीलेश बी मेहता को दिया गया था और 33वां जीडी बिरला पुरस्कार जो है अदिति सेंडे को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस फिल्म को 96वें अकादमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो 96 एकेडमी अवार्ड के दौरान मतलब ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया है। ए आंसर। देखिए, ऑस्कर अवार्ड के ऊपर मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बना रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक बार आप वो वीडियो देखोगे आपको सारे अवार्ड जो है वो इजीली याद हो जाएंगे। एकेडमिक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन फंस जाए और आपका 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टिना प्रिजकोवा किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण था। इस आयोजन के अंत में चेक गणराज्य की क्रिस्टिना प्रिजकोवा को मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो दिया गया। ये जरूर ध्यान रखिएगा किस देश से संबंधित है। चेक गणराज्य मतलब चेक रिपब्लिक से आती हैं क्रिस्टिना प्रिजकोवा। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी बार था जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो भारत में किया गया था। इससे पहले 1996 में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की तरफ से नेतृत्व जो है वो सिनी शेट्टी ने किया था। कर्नाटक की है सिनी शेट्टी। उन्होंने 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व किया था। अगर हम भारत के विजेताओं की बात करें कि अभी तक किन किन भारतीयों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जीत रखा है, 6 भारतीय हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जीत रखा है। सबसे पहले 1996 में रीता फारिया ने भारत को मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो दिलाया था। फिर 1994 में ऐश्वर्या बच्चन ने, 1997 डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर ये खिताब जो है वो जीत चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस आर्किटेक्ट को प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो जापानी आर्किटेक्ट हैं रिकेन यामामोटो। इनको 2024 प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर का क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे आर्किटेक्चर नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1979 में हुई थी। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, रिकेन यामामोटो। अगला क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 विजेता चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी साईराज किस खेल से संबंधित हैं? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 की बात करें तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, इन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। किस खेल से संबंधित हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो कि 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इस सम्मान का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत जो है वो 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो वो विश्वनाथ आनंद है, जिन्हें सबसे पहले दिया गया ये पुरस्कार। वहीं पहली महिला प्राप्तकर्ता की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी साईराज की जोड़ी को दिया गया, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है?
तो फ्रेंड्स 72वीं मिस यूनिवर्स की बात करें तो निकारागुआ की शैनिस पलासियोज ने ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है और निकारागुआ की ये पहली महिला है जिसने मिस यूनिवर्स का ताज पहना है। मिस यूनिवर्स की बात करें तो अभी तक 3 ऐसी भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम कर रखा है। 1994 में सबसे पहले सुष्मिता सेन ने जीता था, 2000 में लारा दत्ता ने और 2021 में हरनाज कौर संधू ने यह खिताब जो है वो अपने नाम किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 72वीं मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो किसने जीता है? शैनिस पलासियोस ने। 33वें व्यास सम्मान से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान की बात करें फ्रेंड्स सबसे पहले हम तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। 33वें व्यास सम्मान की बात करें तो 2023 के लिए हिंदी की लेखिका पुष्पा भारती को यह सम्मान जो है वो दिया गया है। किसको? पुष्पा भारती को। उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके लेख यादें याद और यादें के लिए प्रदान किया गया है। इससे पहले अगर हम 32वें व्यास सम्मान की बात करें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाने के लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला व्यास सम्मान जो है वो किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसे वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स किसे सम्मानित किया गया है? गणपति भट्ट को 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय तानसेन समारोह की बात करें तो फ्रेंड्स हर साल ये दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। इसी समारोह के दौरान राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 2022 के लिए गणपति भट्ट को, जो कि शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। 2021 राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात करें हम तो वो दिया गया था पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को, जो कि एक प्रमुख बांसुरी वादक हैं। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स अलग अलग भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट 4 भाषाओं में अगर हम देखें तो उसमें से संस्कृत भाषा में अरुण रंजन मिश्र को उनकी कविता शून्य मेघ गानम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को लेकर भी डिस्कस करें तो हिंदी में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी की बात करें तो रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए शीलम शरणम गौर को। वहीं उर्दू में बात करें राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए सादिका नवाब सहर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अलग अलग 4 भाषाओं में मैंने आपको बताया, चारों इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच, उनको बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं, तो इनको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। बुकर पुरस्कार की बात करें, ध्यान रखिएगा पॉल लिंच, ये पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। इस उपन्यास का फोकस जो है अल्जाइमर बीमारी के उपचार से संबंधित है। अल्जाइमर एक प्रकार की भूलने की बीमारी होती है। ध्यान रखिएगा किसे दिया गया? पॉल लिंच को दिया गया उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भारतीय लेखिका जो है गीतांजलि श्री, उनको सम्मानित किया गया था। उनके हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए डेजी रॉकवेल द्वारा इसको अनुवादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज से रिलेटेड हर साल मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो प्लान करता हूँ, ट्रिक वाला वीडियो। तो 2023 के नोबेल प्राइज का वीडियो भी आप एग्जाम देने जाओ तो ज़रूर देख के जाइएगा। बस एक बार ही आपको वीडियो देखना है, सारे नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम आपको इजीली याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वो वीडियो जो है वो ज़रूर देख के जाओगे। नरगिस मोहम्मदी की बात करें फ्रेंड्स तो ये आती है ईरान से। ईरान की नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो जीता है। आप सभी को पता ही है कि नोबेल प्राइज जो है ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंड्स, असम के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रवि कन्नन, इन्हें वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया। डॉक्टर रवि कन्नन के साथ ही 3 अन्य लोग भी हैं जिन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के फॉर्मर राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है।
इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? विनोबा भावे। 1958 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में अभी डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी तक 16 भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विनोबा भावे को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। 2023 में दिया गया रवि कन्नन को, इनसे पहले 2019 में रविश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 53वें 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया है। किन्हें? वहीदा रहमान को। सी आंसर। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार जो है किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ठीक है। अगर हम देखें इससे पहले 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें जो कि 2020 के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था आशा पारेख को। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया गया वहीदा रहमान को। आगे बढ़ते हैं, किसे वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। किसे? प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को ये पुरस्कार जो है उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। ये सम्मान जो है प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया था। इससे पहले अगर हम 32वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यावंशम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया था। ठीक है। 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया प्रभा वर्मा को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 1954 में इनकी स्थापना हुई थी। भारत में चलचित्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हम डिस्कस करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान वो दिया गया आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ये आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड आरआरआर को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर द रॉकेटरी, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सविता कंसवाल को हाल ही में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? सविता कंसवाल को। ए आंसर। सविता कंसवाल की बात करें, एक दिव्यांगत पर्वतारोही हैं। यह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ाई करके इतिहास रचा था। ये 16 दिनों के अंदर ही माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी थी। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार की बात करें तो साहसी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, लता मंगेशकर पुरस्कार से रिलेटेड 2 अवार्ड जो है आपको सुनने को मिलेंगे, लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लता मंगेशकर पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर लता मंगेशकर पुरस्कार की बात हो रही है जिसे लता मंगेशकर की याद में 2022 से शुरू किया गया था। 2022 में यह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, 2023 में आशा भोसले को दिया गया और 2024 में ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है 2024 के लिए किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो 2023 के लिए वो दिया गया था सुरेश वाडकर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। ये 6 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। इस साल 19 बच्चों को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। कितने? 19 बच्चों को। डी आंसर। असम सरकार द्वारा घोषित असम वैभव पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो हाल ही में फ्रेंड्स रंजन गोगोई जी को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। रंजन गोगोई जो हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रंजन गोगोई की बात करें
तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इन्हीं के कार्यकाल में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 1 दशक पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। क्लियर? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे ये पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमने फ्रेंड्स पिछले साल सितंबर अक्टूबर से लेकर जून 2024 तक सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस टॉपिक से आने वाली एग्जाम में ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का कंप्लीट डिटेल PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर का हमने एक डेडिकेटेड कोर्स भी बना रखा है, जहाँ पर आप PDF के साथ साथ टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप PDF के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।